सबसे बड़े नेत्री आदरणीय किरण चौधरी जी, आप चौधरी बंसीलाल जी की राजनीतिक विरासत को पूरे प्रदेश के अंदर संभाले हुए हैं। इसके लिए आपका पूरा इलाका आपका आभारी भी है, क्योंकि आप विपरीत परिस्थितियों में दिल्ली से चल के यहाँ आई थी और आपने बखूबी अपनी जिम्मेवारी को निभाया। ऐसी मैडम किरण चौधरी जी तोशाम विधानसभा से पिछला चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ा, मेरे से पूर्व बोल करके गए और 5 साल लगातार आपके सुख दुख के साथी रहे। ऐसे शशिकांत रंजन परमार जी, वैसे तो परमार साहब ने मैडम जी यहाँ के कुत्ते के पाले के बिस्कुट महंगे करवा दिए। इलाके में 5 साल में 365 दिन कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन परमार साहब लोगों के बीच में नहीं रहे। गलत तो नहीं। मेरे से पूर्व बोल के गए हमारे पूर्व के जिलाध्यक्ष शंकर धोपड़ जी, हर्षवर्धन मान जी, जिला के सचिव राजपाल करवासा जी, शीशराम शर्मा जी, भाई अनिल शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी से मैडम के साथ ही चल के आए, सिधान गांव से हमारे बहुत ही आदरणीय बाबूजी हरी सिंह जी, राज भेरा, उमेश कदर जी, पुष्पा, जो भी लोग ने तो भाई मैं ये मैडम के साथ चल के ऐसे सबके बनाओ चरण को से लेके आता जगदीप का और परमजीत पट्टू का, क्योंकि हम भिवानी रोगाना में तेरे थे तो मुझे तो जानता हूँ, बाबूजी से भी मिलना जुलना हो जाता है कई इधर ब्याह शादी में सामाजिक सिस्टम में तो सारे हो गए। परंतु ये सुबह से दूसरी मीटिंग है, नहीं आहिस्ता आहिस्ता में खाई के चुनाव में याद हो जाएंगे। सुबह से दूसरी मीटिंग है और जहाँ पर कांग्रेस में हल्का स्तर का एक सिस्टम है तो यहाँ पर मंडल स्तर का सिस्टम है। मैं उस हिसाब से देखूं तो ये मीटिंग बहुत बड़ी, क्योंकि ऐसी 4 मीटिंगें हैं और दोनों नए पुराने सारे कार्यकर्ताओं का जो मेल है बड़ा शानदार घी खिचड़ी की तस्वीर यहाँ पर महसूस करवा रहा है। इसके लिए आप दोनों सारे नए पुराने साथियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पार्टी की एक विस्तृत कार्य समिति की बैठक है। मीनू अग्रवाल जी और भाई साहब थे वो भी कहा है कि भाई ये पार्टी की विस्तृत कार्य समिति मीटिंग है मंडल स्तरीय, इसमें बूथ स्तर तक के हमने कार्यकर्ता बुलाए हैं और भी बहुत से लोग आए जिनको उत्साह था पार्टी की मीटिंग में आने का। आप सबका हम अभिनंदन करते हैं। बुजुर्गों नौजवान साथियों, आने वाले दिनों में अक्टूबर महीने में पिछली साल 21 से पिछले जो चुनाव थे 21 अक्टूबर को चुनाव मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, उस हिसाब से टोटल 4 साल बचे, 4 महीने बचे नहीं है चुनाव के। और आचार संहिता की बात करूं तो मुश्किल से 67 या 66 दिन बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, केवल कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर पार्टी है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के पीछे नेता निकल करके आते हैं। 3 दिन पहले आपने उदाहरण देखे कि मोहनलाल बड़ौनी कभी एक कुलदीप नड्डा की तरह मंडल के अध्यक्ष होते थे, आज हरियाणा प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। नायब सिंह सैनी जी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष होते थे, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे, बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टी जो केवल और केवल कार्यकर्ताओं के ऊपर चलती है, ऐसे संगठन के कार्यकर्ताओं की मीटिंग। 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी आने वाले चुनाव को लेकर के। एक तो ये कि कांग्रेस के लोग अपने आप में बहुत उत्साहित हैं, उनके पास उत्साहित होने का एक कारण भी है कि इस चुनाव में भी सरकार बढ़ने के आसार हमारे दिखाई देते हैं। पहला, हम 2019 में सीट जीते 40 विधानसभा, कितनी जीते? 40 जीते होंगे। और हम कितनी जीते? 44, यानी कि 4 सीट फालतू जीते हो आप लोग। पहले के मुकाबले 4 सीटें आप फालतू जीते हो। ऊपर से कांग्रेस पार्टी ने 2 चीजें चलाई। एक तो उन्होंने प्रत्येक महिला को 8500 रुपए मिलेंगे, खटाखट। अब वो टकाटक पूरे दरवाजे करा ले, बोले ले आओ 8500 रुपए का है। अगर प्रत्येक महिला को देश की आबादी के रेशो से 8500 रुपए दिए जाए तो देश का जो बजट है पूरा बजट खत्म हो जाए तो भी हम 8500 रुपए नहीं दे सकते। एक बात। दूसरी गुमराह क्या कि बीजेपी आएगी,
हाँ, चुनावी जुमला था। दूसरा, तब तो मैंने भी उसमें शामिल थी। तो दूसरा जो है, इनको एक बात को महसूस हुआ कि देश के साथ धोखा और हम ऐसा धोखा नहीं कर सकती, क्योंकि तो बंशीलाल जी भी जो है राष्ट्रवादी विचारधारा के आदमी। दूसरा जो एक चला है कि बीजेपी देश का संविधान बदल देगी। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जन्म संविधान को बचाने के लिए हुआ। 1951 में जब भारतीय जनता पार्टी का नाम उस समय जनसंघ था, देश में आजादी के बाद में पहली सरकार बनी। उस सरकार के अंदर दो व्यक्ति, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दोनों निर्दलीय होते हुए कैबिनेट मिनिस्टर। देश में उस समय 1661 रियासत थी, 1661 रियासतें थी। उन रियासतों को मर्ज करके एक देश बना जिसका नाम रखा भारत। उस समय 3-4 रियासत, जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद की रियासत और जम्मू कश्मीर की रियासत, इन 3 रियासतों में दिक्कत आई। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2 को तो सुलझा दिया। तीसरी रियासत की, मेरी बात गौर से सुनने की, जो लोगों को आपने बताया जा करके, तीसरी रियासत थी जम्मू कश्मीर की। उस जम्मू कश्मीर की रियासत को अलग से दर्जा दिया। इस देश का मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश इसमें नहीं चलेंगे। इस देश में दूसरे प्रदेश से आकर के कोई व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। धारा 370 लागू की गई। ऐसी तमाम प्रकार की चीजें लागू की, जिसकी वजह से भारत देश से एक किस्म से जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। इस बात का विरोध जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। उन्होंने कहा कि नेहरू जी आप गलत कर रहे हो, ये देश के अंदर एक नया देश पैदा कर दो कि आप पाकिस्तान पहले से बन गया। परंतु नेहरू जी के और फारूक अब्दुल्ला के परिवार के जो संबंध से जग जाहिर है किस प्रकार के लोगों के संबंध, उन्होंने एक नहीं मानी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिले आरएसएस के संस्थापक गुरु गोवर्धन जी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक से। उन्होंने कहा कि गुरुजी आज देश के अंदर विकट स्थिति है और देश के अंदर एक और नया देश पैदा हो गया, आपको मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बताओ कैसे? बोला आपको एक राजनीतिक पार्टी का गठन करना चाहिए। गुरुजी ने कहा भाई मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकता, हम तो समाज की सेवा करना चाहते हैं, देश हित में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब देश बचेगा ही नहीं तो आप समाज सेवा कैसे करोगे, कैसे आप देश की रक्षा कर पाओगे? संविधान में आपको देश को बचाने के लिए आपको संसद में लोग चाहिए तो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। उन्होंने अपने तरीके से समझाया, फिर तय हुआ कि एक पार्टी बनेगी। उस पार्टी को बढ़ाने के लिए 8-10 लोगों को भेजा गया संघ से, जिनका नाम लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, बलराज महतो, ऐसे वो लोग आए जिन्होंने ला करके जनसंघ की स्थापना की। उस समय क्या नारा दिया? एक देश दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर के झंडे का रंग भी अलग था, यानी कि एक देश दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा हिंदुस्तान। संविधान को बचाने के लिए जिस पार्टी का जन्म हुआ, वो पार्टी संविधान में कैसे बदलाव कर सकती है, आप लोगों को बताएगी जरूर। तो आपने लोगों को बताना है कि संविधान बचाने वाली पार्टी है, यही एकमात्र पार्टी है जिसने दलित को, जिस पार्टी ने ओबीसी को, पिछड़े को देने का काम किया। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक के इतिहास में 66 में हरियाणा बना, उससे लेकर के 34-58 साल में पहला कोई ओबीसी का मुख्यमंत्री दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने लाया। पहला अगर कोई दलित राष्ट्रपति बना, बीजेपी ने बनाने का काम किया। मुस्लिम राष्ट्रपति बनाया तो भी बीजेपी ने बनाया। अगर किसी आदिवासी को बनाया तो भी बीजेपी ने बनाया। हर वर्ग का ख्याल रखने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। लोगों को बीच में ला करके बताओ हमने कितने देश में एम्स बनाए। भिवानी की बात है तो मेडिकल कॉलेज की बात बताओ, यूनिवर्सिटी की बात बताओ, आप 152D के बारे में बताओ। 33 भिवानी से जब चंडीगढ़ जाया करते
माता घर क्या करता। अब आदमी के साथ चलते हमारे चंडीगढ़ जाना, क्योंकि 152 रोड ऐसा बना दिया, भिवानी से मात्र 3 घंटे लगते हैं। यहाँ से भिवानी का रास्ता होते 3 घंटे में आप चंडीगढ़ जा सकते। भिवानी के चारों तरफ बॉर्डर के बाईपास बनवाया। पार्टी शशि परमार जी ठीक कह रहे थे, पहले तो ना भाई विपक्ष था, मैडम विपक्ष में थी, परंतु विपक्ष नाम की कोई चीज बची नहीं। कांग्रेस जो है कौन तो उसी तो है, मैडम महाराज जी कांग्रेस नाम का तो वो आ रही है नहीं बचा। आप बैठ जाओ जी, 5 मिनट बैठ जाओ, कोई बैठ जाओ उसी दो है। ये अपना इलाका, मैं मैडम मेरे भाषणों पर एक कहा करता, मैडम जी मेरी रिश्तेदारी जो मेरे मामे हैदरपुर हुआ है, हम तो आभारी चौधरी मुंशीलाल जी के, तो मेरा बापू का रिश्ता गया, तो पड़ोसी जो परिवार वाले थे मोरा भाई तो माला नाम मेरा नाना का नाम माला छोड़ी रतन मोर वास बागन में देर लग गया खाकी के मेजर का पौधा देखी का रिश्ता कर दिया। ये बड़े मुश्किल का दौर था, बाजरा होया करता, कितना होया करता। चौधरी मुंशीलाल जी मुख्यमंत्री बने, इजराइल के और सिस्टम लेके आए। मेरी नानी ने अरे का बेटी भैंस बेटी मारे तो सीवी लेके आया, 8-10 दिन को गया नहीं, तो बोला वो गाँव वाला ने चिंता हो गया, तो वो आया बस में बैठी, मामा का छोड़ा बोला तो सी उसका सीनियर नाम तक के सीनियर पड़ा बैठा, पूरा चिंता करने लग गया। मेरा पापा मनो सोची माँ अरे तो आगे बिना बात नहीं बरसे में देख लूँ को, यानी कि बगैर बादलों के भी बरसाने का काम चौधरी मुंशीलाल जी ने किया। तब जाके अनेक कर दिया मेरे कानून बनाना जताई ना कर अपने रिश्ते नहीं आने करो के सुनता छोड़ो, क्यों बड़ा बाग में खाली के बना छोड़ी। तो कहने का जो तात्पर्य है, हमने इस प्रदेश की तरक्की में योगदान दिया है और आज मैडम किरण चौधरी जी भी बीजेपी में है। हरियाणा प्रदेश में आने वाले चुनाव में और प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप तमाम कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता गांव में ढाई में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करे, और जो पीछे चुप रहेगी, एक तो थोड़ी बीजेपी वालों से भी चुप रहेगी, ये रहेगी कि 400 पार का नारा था, सोचे 400 सीट आना है, जोर लगाया तो आप वोटर को अच्छे निकाल करके नहीं लेंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एक ये जो नए साथी आए हैं, ये मत छोड़ना भी बीजेपी वाले तो हमें मीटिंग बहुत बुलाते परेशान करके आई है। बीजेपी के बारे में पहले कहा करते थे बीजेपी के 3 काम, भोजन बैठक और विश्राम, ये बीजेपी के बारे में बहुत प्रचलित किया करते, परंतु ये भोजन बैठक और विश्राम करते करते आज ये भारतीय जनता पार्टी 12 करोड़ सदस्यों की दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बना है। मैं ये साथियों से निवेदन करता हूं, तो नए साथी आए हैं, मेरा यकीन है आप ये पार्टी की मीटिंगों को अटेंड करते रहना। जैसे अब हमने चलाया है पेड़ लगाओ, हम केवल राज करने के लिए राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमने उसको आस्था के साथ जोड़ दिया। एक पेड़ माँ के नाम, आप अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाओ, उसको पालोगे, 20-30 साल बाद वो ऑक्सीजन भी देगा, पानी के सतह को ऊपर भी खींच के लेके आएगा, बादलों को भी नीचे लेकर के आएगा। ये काम भी हम सब नहीं करते हैं, ये बीजेपी के अंदर ही संभव है। कई बोले राजनीति या बीजेपी कहते हैं हम इसको दुनिया का देश को विश्व गुरु बनाने, विश्व गुरु कैसे बनेगा? इन्हीं छोटे छोटे काम आगे चल के बड़े बनेंगे, तब हम विश्व गुरु बनेंगे, पूरी दुनिया को हम संदेश दे पाएंगे। हम सब साथी जो भी पार्टी की तरफ से काम आएगा, एक और काम, ये पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता बैठे हैं और ये नए साथी बैठे हैं, एक वोटों की रिकॉर्डिंग तो करते भाई, इतनी खबर दे दी तो